के हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। पहला दिन हंगामेदार रहा। आज सुबह फिर से 11 बजे से सुचारू रूप से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। कांग्रेस आज बजट सत्र के दूसरे दिन विरोध जताएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पैदल मार्च निकालेगी और रोष प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हाईकोर्ट चौक से विधानसभा सचिवालय तक पैदल मार्च निकालेगी कांग्रेस और विधायक कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अनिल मोर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। अनिल, इस समय वहां पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? ओवर टू यू। देखिए, कांग्रेस के तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तमाम विधायकों के हाथ में तख्तियां हैं, सब अपनी अपनी आवाज यहाँ पर उठा रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के तमाम विधायक यहाँ पे मौजूद है, सभी के अपने अपने मुद्दे हैं। हम बीबी बत्रा साहब के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। बत्रा साहब, हर काम में भ्रष्टाचार घोटालों की सरकार, ऐसे कौन से घोटाले कर दिए सरकार ने जो आप कह रहे हैं? गिनती के नए 27 घोटाले हैं जो सरकार ने किए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि भर्ती घोटाला, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन घोटाला, शराब घोटाला, जहरीली शराब बनाना, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, कौन सा खान कहते हैं कि घोटाले तो आपकी सरकार में होते थे, हुड्डा सरकार साहब के टाइम में। आप भी उस टाइम थे, कौन से घोटाले होते थे? किसी घोटाले का नाम बताइए, कोई बात ही नहीं है। आज डाडम में खान घोटाला हुआ है, अब यमुनानगर के अंदर बहुत बुरा हाल है। मैडम, आपके पास आऊंगा, एक बार उदयभान साहब मौजूद है, उदयभान साहब से एक सवाल कर लेते हैं कि उदयभान साहब का क्या कहना है कि यहाँ पर उदयभान साहब पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनका क्या मानना है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के जो तमाम विधायक लगातार यहाँ की तस्वीरें भी आप देखते रहिए कि किस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आफ्ताब अहमद साहब मौजूद है, मेवात के दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि मुद्दों की कांग्रेस के पास कमी नहीं है, तो दर्जनों मुद्दे कांग्रेस। उदयभान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या प्रोटेस्ट आज रहने वाला है? सारा जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो जो हमारी जो बेटियां हैं इस राज्य में सुरक्षित नहीं है। किस तरह से कि बेशर्मी से इनका एक मंत्री जिस पर ये आरोप था उत्पीड़न का, और उस पर आज तक भी वो अपने पद पर बना बैठा है, उसको आज तक उसको बर्खास्त नहीं किया, उसको हटाया नहीं। कोई इंक्वायरी जो है वो अभी तक भी हुई नहीं, इतने दिन बीत जाने के बाद में। आज पूरे देश में हरियाणा महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पर है। यहाँ पर अत्याचार चरम सीमा पर हैं। तो इन चीज़ों के साथ साथ इन्होंने परिवार पहचान पत्र को एक हथियार बना करके जिस तरह से गरीबों के बीपीएल का राशन कार्ड काटे गए हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी जो पेंशन है, परिवार पहचान पत्र है, उसके बनने से जो जरूरतमंद है उन्हीं के बीपीएल कार्ड बन रहे हैं। इन्होंने जो बहुत गरीब आदमी थे, त्राही मची हुई है सारे प्रदेश के अंदर। आप बात देखें कि कहीं भी जो डीसी ऑफिस में जो मिनी सेक्रेटरी सब जगह क्या हालत हुई पड़ी है। आज जो है 5 लाख बुजुर्गों के एक सम्मान पेंशन थी, शुरू से आ रही थी, उस पर कोई भी पीपीपी का ओपीएस को बहाल करें। ओपीएस का ओपीएस हरियाणा में हुड्डा साहब ने बंद की थी। किसने बंद की थी? ये सरकार थी, वाजपेयी की सरकार में बंद हुई थी। अब जो है दोबारा से इस चीज में किसकी सरकार थी? हरियाणा में आज बीजेपी की सरकार है। उस टाइम हरियाणा में आज बीजेपी की सरकार है। आज इसको जो है सब जगह, जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह जहां कांग्रेस के राज थे वहां पर इसको स्कीम को लागू किया गया है। वो परिस्थितियां होती है, आज हम लागू करने का उसमें है, तो ये क्यों नहीं लागू की जा रही? हमारे जो सराउंडिंग प्रदेश है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वहाँ आम आदमी पार्टी है, व्यवस्था का मुद्दा भी आप लोग आज उठा रहे हैं। कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। आज पूरे प्रदेश के अंदर आज महिला उत्पीड़न में हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। कानूनी व्यवस्था में नीचे से वर्स्ट पोजीशन हरियाणा प्रदेश की है। आज पूरी तरह से जो सरकार हर तरह से फेल है, तो इसके खिलाफ जो हमारा प्रदर्शन है। और अभी हम जो हमारा कार्यक्रम चल रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, हर गांव में बूथ पर इनके सारे जो अत्याचार उनको हम पहुंचाएंगे, उनको लिए पहुंचेंगे। जिला इंचार्ज हमारे सब लग चुके हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर भी सब। उदयभान साहब थे और विधायकों से बात करने की कोशिश करेंगे। नारायणगढ़ से विधायक है, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मैम, आप कह रहे हैं कि फैमिली आईडी के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा है,
सरकार कह रही है कि जो ये फैमिली आईडी बनने से है, जो जरूरतमंद है उन्हीं के कार्ड बन रहे हैं, हम नाजायज कोई फायदा नहीं उठा पा रहे लोग, इससे करप्शन रुक रहा है। सरकार नीचे जाके देखे, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन जमीन पे कुछ भी नहीं है। आप देखें लोगों की आय ज़्यादा दिखा करके लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। गरीब आदमी को क्या चाहिए, क्या कर रही है सरकार? जहाँ देखे वहाँ सरकार फेल है। राशन कार्ड काट दिए, बुजुर्गों की पेंशन काट दिए, कल महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है आप देखेंगे। कल हम लोगों ने विरोध किया विधानसभा के अंदर, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्री को हटाने से इनकार कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन बेटियों के साथ देखो क्या जुल्म हो रहा है। जब एक कोच के साथ ये हो सकता है मंत्री के घर में, तो आम बेटी हमारी कहाँ सुरक्षित? हम चिरंजीव राव साहब से सवाल करेंगे। आपने एक महत्वपूर्ण सवाल लगा रखा है चिरंजीव भाई, कानून व्यवस्था का। प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी मानते हैं आप? देखिए, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था तो हम सब लोगों के सामने ही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम के ऊपर ये सरकार बड़े बड़े दावे करती है, और हमारे प्रदेश की एक बेटी जो एक खिलाड़ी भी है, जिस तरह से वो एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा रही है और मुख्यमंत्री का ये कहना कि उनका इस्तीफा नहीं लेंगे, तो साफ तौर पर पता चलता है कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं रेप हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, तो उसके ऊपर मैंने आज प्रश्न लगाया है, और सरकार जो भी हम जवाब देगी मुझे नहीं लगता कि संतोषपूर्ण होगा वो। वरुण मुलाना साहब यहाँ पे मौजूद है। वरुण भाई, आप कह रहे हैं कि कौशल निगम बंद करो, सरकार कहती है कि कौशल निगम से पारदर्शी नौकरियां लग रही है। आप लोगों के राज्य में ठेकेदार के जरिए भर्ती होती है, तो वो ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का काम कर रही है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि पक्की नौकरियां दी जाएं। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पूरे देश में कहीं पर है तो वो हरियाणा प्रदेश में है, जो कि हमारे लिए दुख की बात है, हर प्रदेशवासी के लिए। सर्वे को सरकार मानती नहीं है, प्राइवेट हाँ, तो किसको मानती है? किसको मानती है? सरकार तो कुछ मान ही नहीं रही। वो कह रही है बस 8 साल बेमिसाल। भाई किसके बेमिसाल? जनता तो दुखी है। लाठियां भांजी जा रही हैं, कभी कर्मचारियों के ऊपर, कभी किसानों के ऊपर, है सुनवाई किसी की हो नहीं रही। हर वर्ग त्रस्त है। जनता चाह रही है आज बदलाव, और जल्द से जल्द जो है चुनाव में आप उसका नतीजा। सवाल पूछूंगा, गीता भुक्कल जी आगे। आप कह रहे हैं कि मैम आपके हाथ में चोट लगी है, हाथ कैसा है पहले बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि ओपीएस बहाल करो, सरकार कहती है कि हरियाणा में जब ओपीएस बंद की गई थी, सरकार हुड्डा साहब की थी। उनका कहने का पता नहीं क्या क्या है। हमारे समय की शुरू की हुई कई योजनाएं इन्होंने जो पाइपलाइन में थी वो बंद कर दी हैं। आज ये समय की मांग है। हमारे पूरे प्रदेश के कर्मचारी संगठन जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एनपीएस के खिलाफ हैं, ओपीएस के समर्थन में हैं। कांग्रेस पार्टी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ये घोषणा कर चुकी है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, पहली कलम से ओल्ड पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के हित में लागू किया जाएगा। और बाकी कर्मचारियों की बात कर लेते हैं। आप कौशल रोजगार निगम का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। सरकार कहती है कि ठेकेदारी के जरिए जो नौकरियां लगती थी, ठेकेदार शोषण करते थे कर्मचारियों का। हमने तो जो पोर्टल बनाया है, इससे कहीं ना कहीं पारदर्शी नौकरी लग रही है। शोषण पूरी तरह से सरकार पूरी तरह से बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो पढ़ा लिखा युवा हमारा रेगुलर भर्ती के लिए एलिजिबल है, उसको जो है कौशल विकास के तहत जो है कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक पर दे रही है, उसके हकों पर कुठाराघात कर रही है। कौशल विकास में भी कोई पारदर्शी भर्ती नहीं हो रही है। तनख्वाह जो रेगुलर दी जाती है उससे भी आधी से भी कम है, और ना ही उनका भविष्य सुरक्षित है। और भ्रष्टाचार तो स्वयं इनके यहाँ बहुत ज्यादा व्याप्त है। भ्रष्टाचार का आपने बात की, बीजेपी ये भी कह रही कि जो हुड्डा साहब के सरकार में, आप लोगों की 10 साल की सरकार में भ्रष्टाचार होता था, उसके मुकाबले सरकार में कंपटीशन, वो क्या कंपटीशन कर रहे हैं इस बात का? हमारे समय में कोई किसानों पे इस तरह से लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसान कोई शहीद नहीं हुए हमारे समय में। कर्मचारियों को बातचीत के जरिए जो है उनसे बातचीत की जाती थी, ना कि उनके साथ जो है लाठी डंडे और पानी की बौछारें और गोलियां बरसाई जाती हैं। हुड्डा साहब आ गए, वो तस्वीर भी हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। हुड्डा साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए, अब कुछ ही देर में जो कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। मेरे सहयोगी है सूरज, वो भी पल पल की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस के, हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं, और जो प्रोटेस्ट है थोड़ी ही देर में शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पहुँच चुके हैं। किसी भी पल जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के जो तमाम विधायक है, नेता है, यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। कांग्रेस विधायकों का जो प्रोटेस्ट है आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले खबरें तक दिखा रहा है कि जो कांग्रेस के जो तमाम विधायक है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की
अगुवाई में थोड़ी ही देर में जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर शुरू कर देंगे। आप देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, इसके अलावा बीबी बत्रा, रावदान सिंह यहाँ पे मौजूद है, कुलदीप वत्स मौजूद है, आफ्ताब अहमद मौजूद है, जो कांग्रेस के जो तमाम विधायक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में प्रोटेस्ट हो जाएगा। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मुद्दों की कमी नहीं है, दर्जनों मुद्दे हैं, चाहे फैमिली आईडी का मुद्दा हो, परिवार पहचान पत्र का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था हो, बुढ़ापा पेंशन हो, बेरोजगारी हो, युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, खेल मंत्री संदीप सिंह का मुद्दा है, तो दर्जनों मुद्दे हैं, तो मुद्दों की कमी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो कांग्रेस के जो तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त सारे विधायक यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं, जो ये हाई कोर्ट चौक और यहाँ से जो पैदल मार्च करते हुए, विरोध मार्च करते हुए जो कांग्रेस के विधायक है विधानसभा तक पहुँचने का काम करेंगे। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के जो तमाम विधायक यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, अनिल मोर हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी भी इस समय वहां पर मौजूद है। जितेंद्र, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है कांग्रेस की तरफ से विरोध में? देखिए, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है। और ये मार्च जो है वो सीधे तौर पर बेरोजगारी को लेकर के, जो आप प्ले कार्ड देख सकते हैं, भर्ती घोटाले को लेकर के यहाँ पर कही जा रही है, गरीबों के राशन कार्ड को लेकर के बात है। हुड्डा साहब, क्या कहेंगे, आज ये जो मार्च है आपका, किस तरीके से इस पूरे मार्च को लेकर के आप अपनी बात रखना चाहेंगे? अभी किसी तरीके की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, लेकिन कांग्रेस का जो सीधा जो मार्च है वो इस वक्त आप देख रहे हैं विधानसभा की ओर, और प्ले कार्ड्स लेकर के तमाम जो कांग्रेस के जो विधायक है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगुवाई के अंदर आप देख सकते हैं कि ये मार्च अब विधानसभा की ओर शुरू हो चुका है। और इस पूरे मार्च के अंदर कहीं ना कहीं जो सरकार की जो कारगुजारी है उसको लेकर के, उस पर सवालिया निशान उठाने के जो प्ले कार्ड्स है उन्हें साथ जी जितेंद्र, कांग्रेस की तरफ से जो विरोध जताया जा रहा है, लग रहा है कि आज फिर आसार है कि हंगामेदार रहने वाला है सत्र। जितेंद्र, इसी तरीके से जो प्ले कार्ड है वो दिखाए गए थे, उदयभान जी क्या कहेंगे? अब सदन में सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि ये होश में आए, और जिस तरह से महिला उत्पीड़न चल रहा है, हमारी बहन बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, आज भी बेशर्मी से संदीप सिंह मंत्री बना बैठा है, उसको तुरंत बर्खास्त करें। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारियों की है उसको यहाँ पर लागू करें, क्योंकि जो हमारे सराउंडिंग प्रदेश हैं, चाहे वो हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है, सब जगह लागू है और यहाँ पर नहीं है, तो ये तुरंत लागू की जाए। और जो बीपीएल कार्ड जो काटे गए हैं, पेंशन काटी गई है, उनको जो है ना पीपीपी को एक हथियार बना करके उसको किया जाए। किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हमारे आगे इधर आ जाओ जी। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो विषय है उन विषय को लेकर के कांग्रेस के जो विधायक है वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान, उनकी तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि इन विषयों को लेकर के, जो परिवार पहचान पत्र का विषय हो या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें जो बेरोजगारी का जो विषय है, उन तमाम विषयों को लेकर के और संदीप सिंह को लेकर के आज एक बार फिर जो हंगामा है वो विधानसभा के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और कांग्रेस किस तरीके से हंगामा करती है इस पर भी यार नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल तमाम कांग्रेस के विधायकों की, जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं विधानसभा की ओर। और आज विधानसभा बिल्कुल जितेंद्र, में विधानसभा शुरू होने से पहले ही जो हंगामा है वो सीधे तौर से सड़क से लेकर के विधानसभा तक नजर आने वाला है। बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से अब विरोध मार्च किया जा रहा है, ऐसे में ये आसार बने हुए हैं कि सदन में भी बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है आज फिर कांग्रेस की तरफ से, और वो भी जबरदस्त तरीके से। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ शकुंतला खटक जी हैं। हाँ। शकुंतला मैडम, आपको कल चेतावनी भी दे रहे थे स्पीकर साहब कि आप वेल की तरफ मत आइए, ऐसी कोशिश मत करना, क्या कहेंगे? ऐसा है, स्पीकर साहब को आपके माध्यम से बताना चाहूंगी, स्पीकर हो, सभी पार्टियों के स्पीकर होते हैं विधानसभा में, सबकी बात सुननी चाहिए। जब हम मुद्दा एक मेन उठा रहे थे संदीप मंत्री का, भाई वहां से मंत्री पद से इस्तीफा लो, उन्हें हमारी सुननी चाहिए थी। है आज भी आप पूरा इसको लेकर के प्रदर्शन? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चलेगा, ये मुद्दा रहेगा, ये मुद्दा तो रहेगा। आज आपके प्ले कार्ड्स या सीबीआई को जांच नहीं देंगे, ये मुद्दा चलेगा। ओल्ड पेंशन का भी चलेगा, किसानों का भी चलेगा, मजदूरों का भी चलेगा, युवाओं का भी चलेगा, महिलाओं का भी चलेगा।
सारे मुद्दे उठे। तो आप देख सकते हैं। और अब हम विधानसभा की जो पहली बैरिकेटिंग है, जो सचिवालय और विधानसभा की तरफ जाती है, उस बैरिकेटिंग पर हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो पुलिस बल है वो पूरे तरीके से तैनात है, सुरक्षा कर्मी तैनात यहाँ पर है। और पूरे तौर पर अगर हम बात करें, अब यहाँ जो विधायक है कि जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो कांग्रेस की तरफ से विरोध मार्च किया जा रहा है। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे वहां पर इस समय मौजूद हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की, सीधे चंडीगढ़ से लाइव। तो जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की जानकारी सीधे लाइव चंडीगढ़ से हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। ऐसे में जितेंद्र, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बात कही जा रही है, जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है? जी हाँ। आ रही है। जितेंद्र, हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। जितेंद्र, ऐसे में बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया जा रहा है क्या कांग्रेस को बीच में ही? देखिए, क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं उनके हाथ में जो प्ले कार्ड्स हैं, उन प्ले कार्ड्स को लेकर के, और जो कोई जो और भी ऐसे व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर के यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन अब कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली बैरिकेडिंग है। इस पहली बैरिकेडिंग के बाद तमाम जो विधायक हैं वो अब विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। साथ में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान, वो भी मौजूद है। और सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में इस प्रदर्शन को कर रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, संदीप सिंह के मुद्दे को लेकर के और कौशल रोजगार निगम को लेकर के ये मुद्दे सड़क पर अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। और कुछ देर बाद विधानसभा के अंदर भी इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी। अब ये देखना है कि आज जो हंगामा होने वाला है विधानसभा के अंदर, उस हंगामे को लेकर के सरकार की क्या तैयारी है। क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस जिस तरीके से सड़क पर जो जिस गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ रही है, इसके बाद अब विधानसभा के अंदर जो हालात होंगे हंगामे को लेकर के, उससे किस तरीके से निपटा जाएगा, ये देखना काफी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय रह सकता है। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है, पैदल मार्च निकाल रही है, बीजेपी की तमाम मुद्दे जो आपके कार्ड्स तमाम दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है, लग रहा है कि विधानसभा में जो दूसरा दिन होगा बजट सत्र का, वो भी इसी तरह से हंगामेदार रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि वो अभी कुछ ही देर बाद जब फाइनल जो बैरिकेटिंग है विधानसभा की, उस विधानसभा की बैरिकेटिंग पर पहुंचेंगे तो एक बार मीडिया से उनकी तरफ से बातचीत की जाएगी, अपना विषय जो है वो रखा जाएगा। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरें। और अब से कुछ ही देर बाद जब बैरिकेटिंग पर वो पहुंचेंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से इन मुद्दों को सड़क पर उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। और उसके बाद विधानसभा में भी सरकार को किस तरीके से घेरने का काम किया जाएगा, ये भी जो है कहीं ना कहीं देखने वाली बात यहाँ पर रहने वाली है। और इसको लेकर के आप देख सकते हैं विधानसभा के नजदीक हम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं इस मार्च के साथ साथ, जो कि विरोध के तौर पर। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जी विधायक जी, आपने जो ये प्ले कार्ड उठाया हुआ है, उस पर लिखा है कर्मचारियों का अधिकार ओपीएस बहाल करें। ओपीएस को लेकर के मुद्दा आपने देखा पंचकुला के अंदर भी जो है सरकार ने ओपीएस मांग रहे कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार किया, कर्मचारियों के साथ मारपिटाई की, आंसू गैस के गोले छोड़े गई, पानी की बौछार की गई, ये सरकार का बर्बरता का व्यवहार था। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कर्मचारी भी सरकार का एक हिस्सा होते हैं, उनसे बैठकर आपसी भाईचारे के हिसाब से बात करनी चाहती थी। जो सरकार ने किया वो बहुत गलत किया। और आने वाले समय में सरकार को इसका वार्ता कर ली। 3 तारीख को बुलाया है 3 सदस्य कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। हो सकता है इन्होंने ऐसे कई बार कर्मचारियों के साथ, जैसे कलरकों के साथ, आईटीआईयों के साथ, अतिथि अध्यापकों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ
ये तो बहुत बार उन्होंने वार्ता की है, परंतु किसी भी वार्ता में ये आज लग सफल नहीं हुए कि कोई भी किसी भी वर्ग को संतुष्ट करने में ये कामयाब नहीं हुए हैं। हर वर्ग के साथ इन्होंने धोखा ही करने का काम तमाम किया। मुद्दे आप विधानसभा में भी उठा सकते हैं, तो बाहर इस तरीके के प्रदर्शन की आज आवश्यकता मुझे बोलने का मौका मिलता है तो हम उठाते हैं, परंतु कई बार ये अंदर जैसे हैं अपने ताकत दिखाते हैं और अपने उस पर बोलने नहीं देते हैं, तो फिर विपक्ष के पास यही रास्ता बचता है कि अपना प्रदर्शन करके ही लोगों को बताया जाए कि हम कांग्रेस पार्टी आपकी मांग उठाने के लिए तैयार है। यानी मुद्दे इसलिए भी सड़क पर उठाए जा रहे हैं कि अगर अंदर इन मुद्दों को उठाने को लेकर के वक्त ना मिले तो फिर ये तमाम मुद्दे जो हैं वो इस तरीके से उठाए जाए। चिरंजीव जी, आप ये बताइए कि आपने जो ये प्ले कार्ड हाथ में दिया है इसकी थोड़ी व्याख्या भी कर दीजिए। ललित आप जी। घोटालों की सरकार ये है और लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ घोटाले निकल कर आ रहे हैं और आज मुख्य रूप से जो हमारा प्रदर्शन है वो जो मंत्री संदीप सिंह हैं उनके इस्तीफा के लिए है और हमारी कोशिश रहेगी कि लगातार हम उनके ऊपर दबाव बनाएं, क्योंकि नैतिकता के आधार के ऊपर भी उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए था और हमारी यही लड़ाई रहेगी लगातार कि वो अपना इस्तीफा दें। चिरंजीव राव हमारे साथ और सीधे तौर पर संदीप सिंह के मसले को लेकर के उनका कहना है कि आज भी यही लड़ाई रहेगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर मीडिया से बातचीत करेंगे और मीडिया को इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से उन्होंने उठाया है और किस तरीके से विधानसभा के अंदर आज हंगामा रहने वाला है, इसको लेकर के मीडिया बाइट जो है उनकी तरफ से अब दी जाएगी और ठीक है उनसे आज आपको सड़क पर उतरना पड़ा, हाथों में नारे लेकर आप विधानसभा तक पहुंचे हैं, क्या वजह रही कांग्रेस को करना पड़ा? क्योंकि सरकार ने कोई भी जनहित का फैसला नहीं लिया और सिर्फ जो है कर्जा बढ़ाने का काम किया है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। महिलाओं के साथ अत्याचार में हरियाणा नंबर 1 है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में 1 था, आज बेरोजगारी में 1 है और बेरोजगारी में जो कौशल रोजगार योजना जो निगम है वो सबसे जो है एक युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, सारी उम्र इसमें रहेगा। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार है, महिलाओं पे है। अब हमने कल कहा कि भाई राज्य मंत्री हाँ SIT बनी है, इतने SIT की रिपोर्ट आए, वो उसका इसको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था नैतिक आधार पर, नहीं तो चीफ मिनिस्टर को मांग लेना चाहिए था। जिस मंत्री को उनकी पार्टी ने अपनी कमेटी में नहीं बुलाया, एग्जीक्यूटिव कमेटी में, इस वास्ते की उसकी जांच हो रही है, तो इतना इनको कैबिनेट मिनिस्टर में कैसे रह सकते हैं? और ये जांच जो है निष्पक्ष जांच हो, उसके लिए जो है हाई कोर्ट के जज के अधीनों या CBI से इंक्वायरी कराई जाए, वो जांच हमारे को स्वीकार्य होगी। क्योंकि कब तक जांच की रिपोर्ट आएगी? कितने दिन हो गए? इतने दिन लगते हैं एक जांच में, बयानी तो होने, तो जांच क्यों नहीं आई अब तक? अब तक जितनी SIT बनी है हमारी सरकार से वो है, जितनी SIT बने हैं उनकी रिपोर्ट दे। SIT बना देते हैं, रिपोर्ट कुछ नहीं आते, चाहे वो शराब घोटाले की हो, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट घोटाले की हो, चाहे आप कितने घोटाले गिन सकते हैं। घोटाले में नौकरियों को देख लो आप, चाहे HPSC का मामला हो, चाहे सबऑर्डिनेटेड सर्विसेज का मामला हो, चाहे रोजगार उसमें हो, और ये परिवार पहचान पत्र में कितने घोटाले हुए हैं आप सब देख रहे हैं। एक और घोटाले को अंजाम देने जा रहे हैं, ये जो पंचायतों की जो पावर ख़त्म कर रहे हैं। भाई इलेक्टेड बॉडी है, वो उनको काम करने दो, पहले भी तो काम करती थी। उनके ऊपर जो है विश्वास रखना चाहिए ताकि वो अपना काम निष्पक्ष होकर कर सके। इसी प्रकार से कर्मचारी बैठे हैं, उनके ऊपर लाठियाचार्ज हुई, हाँ उन पे भी हुई। सरपंच नहीं, पंचायत के मेंबर भी हैं, तो वो तो पूरी पंचायत की पावर करप्ट की है। और जो OPS जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर उनकी कमेटी बना दी। कमेटी क्या बनानी है? ये फैसला करो भाई आप ओल्ड पेंशन लागू करोगे कि नहीं करोगे। जैसे हमने कहा है हमारी सरकार आएगी तो पहले दिन जो है ओल्ड पेंशन हम लागू करेंगे। इसी प्रकार से जो राशन होल्डर हैं, जो जिनके राशन की दुकान है, उनको 60 साल उम्र से रिटायर करेंगे और उनको अधिकार नहीं होगा चुनाव लड़ने का।
ये तो अनडेमोक्रेटिक बात है। किसी का अधिकार कैसे छीन सकते हो आप? वो सरपंची का भी चुनाव नहीं लड़ सकते, वो पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। आप कोई भी देखो, हर फैसला और विकास नजर नहीं आ रहा, और कर्जा जो है वो लायबिलिटी समेत 4 लाख को क्रॉस कर रहा है, तो कहाँ जाएगा प्रदेश? बजट सत्र चल रहा है, आपको बजट सत्र चल रहा है, आपको सड़क पर आकर विरोध करना पड़ रहा है। सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है, सदन में आपको चर्चा का मौका नहीं मिल रहा। देखा कितनी दौर से हमने ये कहा कि भाई मॉरल ग्राउंड तो देना चाहिए, या सीबीआई की इंक्वायरी करो या हाई कोर्ट के जज की इंक्वायरी करो, इसमें क्या इनको संकोच है? जब उनकी पार्टी नहीं अपनी उसमें बुला रही है संसदीय बैठक में, तो यहाँ क्या मतलब? लेकिन मुख्यमंत्री तो साफ क्यों नहीं आ रहे? वो क्यों नहीं आ रहे? आज आएंगे नहीं पूरे सेशन? लेकिन मुख्यमंत्री तो साफ तौर पर कह चुके हैं नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे तो हम भी नहीं हटाएंगे। अब ये प्रदर्शन अब अंदर भी चलेगा सर, बाहर जिस तरह आप लोग कर रहे हैं सदन के अंदर भी इसी तरीके से विरोध जताएंगे सर। सदन को बताएंगे आपको। आप यहाँ जो हमारे जो मुद्दे लेके चल रहे हैं आपके सामने हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। कानून व्यवस्था के नाम चीज में प्रदेश में है ही नहीं, जैसे सरकार ही नहीं है। नू की बात करें, नू में जो अरेस्ट किए गए लोग, उसमें एक पुलिस का इन्फॉर्मर है, तो कैसे देखते हैं राजस्थान? देखिए मैंने स्वयं कहा था उसमें कि उसकी जांच निष्पक्ष हो, हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में सीबीआई करे और दोषी को छोड़ा ना जाए। थैंक यू सर, धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को आप लोग सुन रहे थे कि किस तरीके से जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के जो सरकार है उसकी कार्यशैली को लेकर के सवालिया निशान जो है वो यहाँ पर उठाए जा रहे थे। आज इस वास्ते निष्पक्ष जांच मांग रहा हूँ। जांच में जो ये देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और बोलते नजर आए कि सदन में भी मुद्दों को उठाया जाएगा। उसका उठाना हमारा काम है और साथ में तुम्हारा भी काम है। लेकिन सीएम साहब कह रहे हैं कि ओपीएस पॉसिबल नहीं है। ओपीएस पॉसिबल क्यों नहीं है? जब हिमाचल में ओपीएस हो गया, राजस्थान में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, दिल्ली में हो गया, पंजाब में हो गया, तो यहाँ क्या नहीं, क्या इम्पॉसिबल? कल निर्मला सीतारमण का एक बयान हुड्डा साहब, ये फैसला हुआ था अटल बिहारी जी की सरकार में, ठीक है, वो फिर स्टेटों ने अडॉप्ट किया था, और जब तजर्बा हो गया भाई ठीक नहीं है, मांग करे, ये वहाँ राजस्थान में किसने लागू करी थी? बीजेपी ने लागू करी थी ना, कांग्रेस सरकार हटा दी। इसी प्रकार से जब एक पे आज जब मांग है कि कर्मचारी की मांगनी चाहिए ताकि उनके भविष्य सुरक्षित हो। तो संदीप सिंह की क्या डिसमिसल मांगते हैं, कैबिनेट से अरेस्ट मांगते हैं? मैं कई दफा कह चुका है कि उनकी एसआईटी बैठी है। देखो, एक तो एसआईटी है तो मान सीबीआई जांच कराए और नैतिकता के आधार पर उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, चीफ मिनिस्टर को अपने बर्खास्त कर देना। दोबारा भी उठाया जाएगा, जैसे कल पहले दिन उठाया गया जोरदार तरीके से, आगे भी इसको उठाया? ये हाइपोथेटिकल सवाल है, जैसे मौका होगा सब उठेंगे इशू। कुरुक्षेत्र में कल एसजीपीसी और हरियाणा जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उनके अंदर काफी जो है तनाव, और आज सुखबीर बादल विजिट भी कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में। देखिए, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, और सीधे तौर पर कांग्रेस का जो पूरा प्रोटेस्ट है वो इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है, और तब सभी अपने हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर के विधानसभा के अंदर जो है अब दाखिल होंगे। किस तरीके से, इंदुराज जी आप क्या कहेंगे जो आपने अपना जो स्लोगन लिया हुआ है, स्लोगन के बारे में? मेरा जो स्लोगन है वो महंगा तेल महंगी गैस। आपने देखा गरीब आदमी किसान का अगर बात करेंगे, डीजल इतना महंगा हो गया। इन्होंने 2022 में किसान की दुगनी आय की बात की, लेकिन डीजल इतना महंगा हो गया, महंगाई तो डबल, महंगाई बहुत ऊंचे स्तर पर चली गई। आय डबल दुगनी नहीं हुई, लेकिन कर्जा दुगना जरूर हो गया। और गैस की बात करेंगे तो 1500 पार हो गया। जब हमारी सरकार थी 350 का सिलेंडर था, आज 1500 का सिलेंडर हो गया, जो कि गरीब आदमी या जो 2 टाइम की रोटी अगर पकाने की बात करे वो भी आज बड़ा दुखी है। वो सिलेंडर भी कूड़ में लगाने का काम करा। दोबारा से गरीब आदमी ने लकड़ी का, कोयले का और गोश्त उपले का यूज करने पर मजबूर हो गए, जिससे धुएं का बड़ा वो हो गया। महिलाएं बीमार होने लगी, इसलिए हमें प्रदर्शन करना पड़ा।
और गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करना। यशपाल जी, आप बताइए, आप किस तरीके से देख रहे हैं प्रदर्शन में? अलग अलग स्लोगन है आपके हाथ में, अलग अलग विषय को लेकर। देखिए, हरियाणा की जो खट्टर सरकार है वो हरियाणा के लोगों के लिए खतरनाक सरकार हो चुकी है। जिस प्रकार से पहले किसान, मजदूर, व्यापारी से लेकर तमाम लोग जिस प्रकार से दुखी थे, अब सरपंचों से लेकर डिपो धारकों से लेकर आम आदमी इतना परेशान है कि सभी लोग सड़कों पे आ चुके हैं। जिस प्रकार से युवाओं के साथ मैं कह रहा हूं कि बेरोजगारी की दर, आप सीएमआई की जब रिपोर्ट देखते हो तो सबसे ऊपर जाता है। रिपोर्ट को तो कांग्रेस की रिपोर्ट बताते हैं। नहीं, कांग्रेस की रिपोर्ट है तो कल परसों की एक लिस्ट आई है जिसमें 157 लेक्चरार नियुक्त हुए हैं जनरल के, जिसमें से 103 हैं वो यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, बाहर के लोग हैं। क्या हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार नहीं है? आप अपना सफेद पत्र दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं भी आपने कितने रोजगार दिए हैं। आप कौशल रोजगार निगम के रूप में आप हरियाणा के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हो, वो कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। कुलदीप वत्स जी भी यहाँ पर, आप भी अपने स्लोगन लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, फैमिली आईडी को लेकर के। देखिए जनाब, धन्यवाद। एक तो खबर है अभी तक का, आज प्रदेश के अंदर पीपीपी के नाम से लूटा जा रहा है। गरीब आदमी जिसकी इनकम 50,000 नहीं, उसकी 10-10 लाख रुपए इनकम दिखाई जा रही है। और मेरे पास हजारों लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने उन लोगों की, माताओं की आंखों की आंसू आज भी मेरे को अंदर सीने में दर्द करती है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है ये पीपीपी, और गरीब आदमी को मारने का काम किया जा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग पहले भी की थी कि इसकी दोबारा जांच हो और गरीब आदमी को इसका फायदा मिले, पर ये जो इन्होंने खिड़कियां खोली हैं, ये नीचे से लेके ऊपर तक ये भ्रष्टाचार की खिड़कियां इन्होंने खोल दी है। संदीप सिंह को लेकर के क्या आज भी विरोध रहे? नहीं, आज भी हमारा विरोध है। और मुख्यमंत्री जी ने जो स्पष्ट कर ही दिया, जो उनका अहंकार था, वो बोल रहा था कि मैं इस्तीफा नहीं लूंगा। मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, इस हरियाणा की जनता अहंकार को तोड़ेगी, और हरियाणा की जनता 1 साल के बाद आपके एमएलए से लेकर मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक का इस्तीफा, उस हरियाणा की जनता में ताकत है, वो ताकत से आपका इस्तीफा लेगी। हम मानते हैं आज आपके पास ताकत है, आप किसी का भी गला घोट सकते हो, किसी की भी आवाज बंद कर सकते हो, पर हरियाणा की जनता की आवाज आप में ताकत नहीं। खट्टर साहब, आप इसको बंद नहीं कर सकते। इसके अलावा और क्या मुद्दा आप उठाने? हमारा मुद्दा बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, महंगाई का है। जो युवा आज हमारे ग्रेजुएशन करके 12-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, तो ये हमारे सारे मुद्दे हैं। किसान का, मेरे पिछले 3 साल से मेरे हलके में हजारों किसान ऐसे हैं जो बर्बाद हुए खड़े हैं, मुआवजे के नाम पे झूठ बोली जाती है। मैंने मेरा क्वेश्चन भी लगा हुआ, आज मैं इसमें बोलूंगा। धन्यवाद। तो कुलदीप वत्स को आप सुन रहे थे, और विधानसभा अब कुछ ही पलों के बाद जो है विधानसभा शुरू हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस ने विधानसभा शुरू होने से पहले ही, दूसरे दिन के कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्ले कार्ड्स लेकर के, सरकार की कारगुजारी को लेकर के बड़े सवालिया निशान लेकर के कांग्रेस जो है वो यहाँ पर पहुंची है। सदन के अंदर भी हंगामा जो है वो लाजमी है कि बना रहेगा। कौन से वो मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मा गर्मी रहती है, इस पर सीधे तौर पर आज नजर बनी रहेगी। और अब विधानसभा की कार्रवाई के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं। जी ठीक है, बने रहे जितेंद्र चौधरी हमारे साथ। ये तस्वीर भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस की तरफ से ये तस्वीरें सामने आई है। विरोध करते हुए रोष जता रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, बात हो मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे की या बेरोजगारी की, पीपीपी की और बेरोजगारी के मुद्दे की, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और बीजेपी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन, विरोध पैदल मार्च देखा। हाईकोर्ट चौक से शुरू होकर विधानसभा सचिवालय तक कांग्रेस का विरोध पैदल मार्च देखने को मिला है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस के सभी जो विधायक हैं वो इस समय खड़े हुए हैं, अपने हाथों में स्लोगन लेकर, तख्तियां लेकर नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पैदल मार्च किया गया, विरोध करते हुए तमाम मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर, पीपीपी को लेकर, परिवार पहचान पत्र, जैसा कि हरियाणा की जनता परेशान है इस मुद्दे से, क्योंकि कई गरीब परिवारों के पहचान पत्र, माफ कीजिएगा, जो परिवार पहचान पत्र है वो काट दिए गए। इन त्रुटियों को लेकर जनता परेशान है। इन तमाम बातों को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी मांग जो है, जो कि कल भी हावी रही सदन की कार्रवाई के दौरान, मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग। ये बड़ी जानकारी बड़ी स्क्रीन पर आपके, हरियाणा विधानसभा का सत्र जो है वो थोड़ी देर में शुरू होगा।
सदन की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। हालांकि कल स्थगित कर दिया गया था विपक्ष के हंगामे के चलते, लेकिन कांग्रेस से अब ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नजरिए से क्या एक बार फिर से हंगामा देखने को मिलेगा। हरियाणा विधानसभा का सत्र का दूसरा दिन आज है। कल पहले दिन हंगामे के साथ आगाज रहा। इस सत्र का राज्यपाल के अभिभाषण पर आज सदन में चर्चा होगी, लेकिन बड़ा सवाल क्या आज फिर से हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पर है। 1 घंटा था उस समय विधानसभा के सत्र को शुरू होने में, यानी कि 10 बजे का समय था। 11 बजे शुरू होनी है कार्रवाई। 10 बजे से ही पैदल विरोध मार्च जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है।